हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो ट्रैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे आप इनके साथ किसी भी सिचुएशन में इस वक्त में हैं, कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, तो इनके मन में अब आपको लेकर क्या है, क्या कुछ चल रहा है खिचड़ी इनके मन में, इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। उस चीज़ को मैं व्यूअर्स यहाँ पर कैंडल वैक्स के थ्रू कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रख रखा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए या मैं जब भी लाइव सेशन में रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि पूरी रीडिंग के दौरान आप अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे जिनके मन के दिल की बात आप जानना चाहते हैं। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, तो जबरदस्ती अपने आप को हर बात में आपको फिट नहीं करना, बजाय जबरदस्ती फिट करने की यही कोशिश कीजिएगा कि आप औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। बस क्या करना है, 3 से लेकर 5 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा मन ही मन में। ठीक है व्यूअर्स, चलिए जी शुरुआत करते हैं। साइड में रखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, व्यूअर्स को लेकर। ओ देखो, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के दिल और दिमाग में हावी होते हुए मुझे दिख रहे हो। काफ़ी चीज़ें इन्हें ऐसे लग रही हैं जैसे कि इनसे छूट रही हैं या इनसे छूट गई हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं उन छूटी हुई रिश्तों को, जो भी इनका आपसे था, उस छूटे हुए रिश्ते को टाइटली पकड़ने की या उसे कंट्रोल करने की। और जितना ज़्यादा ये आपसे जुड़े हुए रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो इनसे उतना ही छूटता जा रहा है। वैसी फीलिंग इनकी है या वो चीज़ें इनके मन में हैं। और इसी रीज़न के चलते मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मैक्सिमम टाइम पर आपको पॉसिबिलिटीज़ है ये पर्सन कोई भी एक्शंस नहीं लेते हुए भी दिखते होंगे। यहाँ पर नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ मुझे काफ़ी ख़ास बनता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स। देखो, स्पाई आपको करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू। आपको इस इंसान के थ्रू हर पल हर घड़ी याद करा जा रहा है, और उसी याद के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको स्पाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कहाँ बढ़ गए, कहाँ बढ़ना चाह रहे हो, उन सभी चीज़ों की जानकारी ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं और लेने की इच्छाएं भी रख रहे हैं। सी लेटर यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, आपकी पर्सन यहाँ आपसे रिलेट कर सकता है। ओ लेटर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिख रही हैं, अगर आप लोगों के बीच में इस वक्त में एकदम सेपरेशन है या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो ये आपका कार्मिक है, यानी कि कोई कार्मिक साइकिल आपका या आपके पर्सन का यहाँ पर आप दोनों के बीच में आया है, जिसके चलते यहाँ पे आप दोनों के बीच में ये दूरियां हैं। और अभी ये कार्मिक आप दोनों के बैगेजेस जो हैं वो अभी पूरे नहीं हुए, जिसके चलते जो इस इंसान को इस वक्त में आपसे मिल जाना था ना, ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। इनकी डायरेक्शन आपको कहीं और जाते हुए दिख रही है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स डिवाइन टाइमिंग तो आ गई है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आई, लेकिन इस इंसान के भटकने, इस इंसान की सोच के यहाँ पे डाइवर्ट होने के चलते इस इंसान ने डिवाइन टाइमिंग के खिलाफ जाकर काम करना शुरू करा है। पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसके पीछे की कि या तो आप लोगों के बीच में कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो गई है जिसने इस अच्छी खासी कार्मिक साइकिल को पूरा होने से रोक दिया है, तो ये भी चांसेस हैं। 6 नंबर जून मंथ, 9 नंबर सितंबर मंथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खास बनते हुए दिखाई दिए हैं व्यूअर्स। कहीं न कहीं मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है जैसे कि एक वक़्त पे ना इस इंसान ने आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी प्लॉट करी जिसमें आप स्टक हो, या जिन चीज़ों में
आप कहीं न कहीं या तो ज़िम्मेदार ठहराए जाओ या फिर उन चीज़ों को सही करने के लिए जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आप पर थोपी जाएँ। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान के भटकने की वजह से वो ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर आईं या ये उन सभी सिचुएशंस में खुद स्टक हो गए और आपको यहाँ पर निकलने का मौका मिला। आप यहाँ से निकले हो, तो उसके भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। चेज़ करने की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रही है। पर्सन समझ पा रहे हैं, थोड़ा-सा आपका रुझान इनकी जगह स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मतलब आप भी अब इस इंसान से कटे-कटे हो रहे हो। पहले कहीं न कहीं आप इनसे जुड़ने की चाह रख रहे थे या फिर आपकी मैक्सिमम फ़ोकस जो था वो इनसे जुड़ने को लेकर था, लेकिन अब आपका मैक्सिमम फ़ोकस अपनी जर्नी को, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने में है। देखो, एक चीज़ आपको समझनी है, गाँठ बाँध लेनी है व्यूअर्स, भले यहाँ पर चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं या अभी ये कार्मिक साइकिल आपकी कहीं और रुख ले रही है, लेकिन देखो यहाँ पर मिलना निश्चित है। चाहे फिर माध्यम कैसे भी क्यों ना बने, लेकिन अगर आप दोनों की साइकिल एक-दूसरे से जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे निश्चित है इसका पूरा होना भी और आपका मिलन भी। एक पॉइंट पर आकर इस पर्सन के दिल में ये इच्छाएँ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं कि ये अपने फ़ोकस को डाइवर्ट करके इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बने। यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रिस्क लिया जो इस इंसान को इस कार्मिक साइकिल को पूरा करने की बजाय इन्हें ट्रबल्स की तरफ लेकर गया और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अपने मन में चीज़ें रख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि हाँ, इनका थोड़ा-सा ध्यान क्या भटका, इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से खो दिया या इन्होंने अपने आप को अपने ही बनाए हुए कंडीशन में, अपनी ही बनाई हुई टर्म्स और कंडीशन में इन्होंने स्टक कर लिया। तो वैसी भी फीलिंग आपके पर्सन की इस वक़्त में है। वो चीज़ें भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा मन ही मन डिस्टर्ब कर रही हैं। क्यू लेटर भी मुझे यहाँ पर दिखा व्यूअर्स। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन ना ये ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट होने के बाद या आपका भी इन्हें समझ में आ रहा है कि ध्यान अब डाइवर्ट हो गया है कि आप अब क्या चाहते हो? आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, वो चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान के मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा है। इस इंसान को ना मन ही मन में ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी इनसे थी ना, जैसे शायद आप एक वक़्त पे बोल भी रहे थे कि आप तो ये चाहते थे, आपने तो ये चाहा, तो उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी और कहीं न कहीं इन्होंने आपको इतना मजबूर, इतना लाचार कर दिया, जिसके चलते आपकी वापसी खुद से इनकी तरफ इन्हें मिनिमम या बहुत कम नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर अगर एफ़र्ट्स डालने हैं, पहल करनी है, शुरुआत करनी है इस रिश्ते की तरफ मुड़ने की, तो वो इन्हें करनी है। इस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली आपके हाथ-पैर तो काट दिए, इस वे में कि आप खुद से इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाह रहे हो या इतना लाचार, इतना मजबूर करने के बाद कौन कमबख्त चाहेगा उस रिश्ते में वापसी करना जिसने पूरी तरह से तोड़ दिया, उम्मीदों को तोड़ दिया। तो वो चीज़ें इस इंसान के मन में यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रही हैं, ठीक है? सी लेटर बहुत यहाँ पे ख़ास बनता हुआ दिख रहा है। एल लेटर नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई मंथ भी ख़ास बन सकता है। ये पर्सन इस चीज़ में मन ही मन में समझ पा रहे हैं आप इनसे नाराज़ हो, रूठ गए हो आप इनसे और अब आप नंबर जो है ना अब मनाने का वो इनका है। आपने तो बहुत बार मना के देख लिया, बहुत बार बढ़कर देख लिया, पहल कर कर देख ली, अब नंबर जो है इस रिश्ते में रूठने मनाने का वो इनका है। ऐसा देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों से अब ये पर्सन डेफ़िनिटली संतुष्ट नहीं है। शुरुआती तौर पर यहाँ पर ये पर्सन संतुष्ट थे, सैटिस्फ़ाई थे, जैसे कि एक माइंड में ये चीज़ें थी, ये सँभाल लेंगे, सब चीज़ें ये सही कर लेंगे। लेकिन अब उन सभी चीज़ों को जितना बिखरते हुए, कॉम्प्लिकेट होते हुए फ़ील कर रहे हैं, उतना ये चीज़ें रह कर समझ में आ रही है, ये कुछ नहीं सँभाल पाएँगे। जी लेटर यहाँ पर दिखाई दिया, एफ लेटर भी यहाँ पर है। एक फेलियर जैसी फीलिंग आपके पर्सन की है, ये यहाँ पे है। मुझे पी लेटर भी यहाँ पर दिखा, नंबर 9 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही है कि अब आप सोच ज़्यादा रहे हो। पहले आप सोचते नहीं थे, मतलब एक होता है कि रिश्ते में हो तो हो, लेकिन अब आप सोच ज़्यादा रहे हो, एक्शन लेने से पहले आप उससे कहीं ज़्यादा सोच लेते हो, जिसके चलते भी आपकी जो स्पीड है, इनकी तरफ बढ़ने की वो स्लो हो गई है।
पहले जितना स्पीड से आप इनकी तरफ इन्हें बढ़ते हुए दिखते थे ना, उतना आप अब इन्हें स्लो होते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है पीजी में रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपने घर होने के बावजूद भी पेइंग गेस्ट हो, या ये आपके पेइंग गेस्ट थे या ये पेइंग गेस्ट हो कहीं पर, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। वाई लेटर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सवाल डेफ़िनिटली मन में इनके भी काफ़ी सारे चल रहे हैं आपके रिगार्ड, यानी कि आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इनके दिल में है, जिसके चलते सवाल इनके दिल में मन में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप से ज़्यादा व्यूअर्स आपके बारे में ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, या आपके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। आप किस रास्ते पर हो? क्या आप अभी भी उस क्रॉस रोड पर हो जिस पर एक वक़्त पे इन्होंने आपको छोड़ा? मूव ऑन करना है या वेट करना है? इनकी तरफ बढ़ना है या अलग किसी और डायरेक्शन में जाना है? क्या आप अभी भी उस क्रॉस रोड पर हो, या आप उस क्रॉस रोड से निकल गए हो, आगे बढ़ चुके हो? तो वो सवाल भी इनके मन में चल रहा है, ठीक है? वो एग्ज़िस्ट करता हुआ दिख रहा है। इन्हें ये चीज़ें भी रह रहकर समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं अब आप वापस से वो बेसहारा, मजबूर, लाचार तो नहीं बनना चाहते होंगे, जैसे एक वक़्त पे इन्होंने छोड़ा, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में इन्होंने आपको छोड़ा। यानी कि जिस चक्रव्यूह में इन्होंने एक वक़्त पे आपको फँसाया, वो तो समझ में आ रहा है उस चक्रव्यूह में ये फँस गए हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली आप उस चक्रव्यूह को समझे हो और आप वापस से उस चक्रव्यूह में नहीं आना चाहते होंगे। वो सभी चीज़ों को लेकर भी एक सोच विचार इनके थ्रू करा जा रहा है, या वो सभी चीज़ें भी मन में यहाँ पर हैं। देखो, इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या मन में है कि आपने वेट बहुत करा, मतलब इन्हें पता है कि काफ़ी टाइम तक आप इनका वेट करते रहे, इन तक पहुँचने की आप कोशिश करते रहे। लेकिन जैसे ही जब से आपने अपने आप को इस चक्रव्यूह से, इस वेटिंग मोड से बाहर निकाला, वैसे ही कहीं न कहीं इस इंसान की इच्छा आपकी तरफ बढ़ने की, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की यहाँ पर डेवलप होने लगी। यानी कि वो अवेलेबल वाला जो बोर्ड आपने खुद से लिया, जब से आपने उसे खुद से हटाया, तब से इस इंसान की इच्छा ना एक्शंस लेने की कर रही है। फिर वो एक्शन किसी भी वे में हो, आपके बारे में जानकारी किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते, किसी भी खिड़की, किसी भी दरवाज़े से क्यों ना मिले। 1 नंबर यानी कि जनवरी मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिखा, ज़ेड लेटर भी यहाँ पर है। ऐसे चांसेस हैं, बहुत शरारती टाइप के थे, एकदम जॉली नेचर के थे, हँसना, बोलना, लोगों में घुलना-मिलना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता था, और अब एकदम से आप ना शांत हो गए हो, वो फीलिंग है आपकी। समझ में इनको सब आ रहा है, और इवन इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, मन में चल रही हैं। आपके मन में इनको लेकर जो आप परसेप्शन है, वो डेफ़िनेटली बहुत बदल गए होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गए होंगे। किस तरह के चेंजेस आए हैं, कितने लेवल तक आए हैं, उन सभी चीज़ों को जानने की इच्छा इनके दिल में उठ रही है। डब्ल्यू लेटर, एम लेटर मुझे दिखा, ए लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक़्त पे ना इस इंसान ने यहाँ पर जीत हासिल करी, चाहे आपके दिल को जीत कर इन्होंने वो जीत हासिल करी हो, या आपके दिल को तोड़कर इन्होंने वो जीत हासिल करी हो। लेकिन कहीं न कहीं उस जीत पर अब इस इंसान को दुःख हो रहा है, क्योंकि वो जीत इन्हें ना सुकून नहीं पहुँचा पा रही है, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। यानी कि वही चीज़ें हैं ना, आपका दिल दुखाकर, आपका मन दुखाकर अब ये पर्सन खुद हर्ट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन इस इंसान की ज़िंदगी में भी चल रहे हैं, जिस रीज़न के चलते भी ये थोड़ा-सा इस तरह से उस पेन को, उस तकलीफ़ को फ़ील कर पा रहे हैं जो इन्होंने आपके हिस्से लिखी, या वो वेटिंग मोड जो इन्होंने आपके हिस्से लिखा। आपने जितने भी एफ़र्ट्स इस रिश्ते में करे हैं ना व्यूअर्स, आपने जितनी भी कोशिशें इनके दिल को जीतने की, इस रिश्ते में बने रहने की करी है, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर समझ रहे हैं कि इस रिश्ते के जो भी रंग उतरे, जो भी रंग इस रिश्ते के इस रिश्ते से छिने ना, उन सब की वजह ये है। वो सभी चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में हैं।
यही वजह बन रही है इस इंसान की डायरेक्ट आपको अप्रोच ना करने के पीछे की। यानी कि जो डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ना, वो यही है कि इंसान जानते हैं, समझ रहे हैं अपनी मक्कारी जो इन्होंने करी है। यू टर्न लेने की, एक्शंस लेने की इच्छा है डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत बार मुझे आती हुई दिखी है। काफ़ी लोगों के केस में दिख रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे थे। मतलब आपको समझ में आ रहा था कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है या सोच रही है, और इवन इन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ रही थी। वो तब तक जब आप वेट कर रहे थे, वो तब तक जब आप अप्रोच कर रहे थे, तब तक इन्हें चीज़ें समझ में आ रही थी और आपको भी समझ में आ रही थी। लेकिन अब वो सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है जहाँ पर दोनों ने एक-दूसरे से मुँह फेर लिए हैं, जिसके चलते आप दोनों इतना एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो। स्पेशली ये पर्सन आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप भी कहीं न कहीं इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हर वो एफर्ट्स डाल रहे हो जो आप डाल सकते हो। ठीक है ना? चाहे वो टैरो के माध्यम से हो, चाहे किसी फ्रेंड्स के माध्यम से, रिलेटिव्स के माध्यम से, मतलब आपकी तरफ से भी कोशिशें चल रही हैं। अगर इनकी तरफ से थी जो हमने पढ़ा, तो आपकी तरफ से भी ये कोशिशें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप। ऐसा देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ना बेसिकली अपनी सिचुएशन ज़्यादा बैड, बुरी दिख रही है, उतनी आपकी नहीं देख पा रही। तब तक ज़रूर से दिखी थी जब तक आपके थ्रू अप्रोच करा गया था। अब इस इंसान को अपनी सिचुएशन ज़्यादा बुरी लग रही है जब ये खुद अप्रोच करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। तो वो चीज़ें भी मन में है कि भई मेरी सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, ज़्यादा खराब हो गई है। सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब इस इंसान को होने लगी है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। मतलब जब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई, इतना कैलकुलेशन जब इंसान करेगा या करेगी तो यही होगा, तो वही चीज़ें हैं। एफ और एल, ये मुझे कॉम्बिनेशन एक कपल की एनर्जीज़ दिख रही है, आप लोग इस तरह से हो सकते हो। इस इंसान का ना दिमाग एकदम ठंडा नहीं है। इस इंसान के दिमाग में क्योंकि चीज़ें इतनी उलझी पड़ी हैं ना, तो इस इंसान का मुझे दिमाग ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी गरम रहता है। उस गरम दिमाग के चलते ये किसी पर भी कोई सा भी गुस्सा एक्सप्रेस कर देते होंगे, तो इसके भी चांसेज़ हैं। यानी कि जितना इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है व्यूअर्स, कि अब आप हर एक कदम, हर एक बात बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा झल्लियाहट इस इंसान के मन में है। और उसी झल्लियाहट के चलते ये बिना सोचे समझे एक्शन भी ले रहे हैं और बिना सोचे समझे ये बोल भी रहे हैं। तो वो भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा और टैरो से देखते हैं कि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड, इस फीलिंग के साथ क्या है इनके मन में और। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कहने की क्या इच्छाएँ अब इनकी हैं? क्या सोचा जा रहा है इनके माध्यम से? क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली आपको ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पर्सन ना आपके उस नेचर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा चुलबुले किस्म के थे, जॉली नेचर के थे। जादू आपका जो इनके ऊपर चढ़ा था या बिखरा था, तो उस पल को, उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि आपके आने से ना इनकी ज़िंदगी में रोशनी आई। मतलब पहले आपके काफ़ी बुझा-बुझा रहते थे, अपने आप में ज़्यादा रहते थे, एक्सप्रेसिव कम थे। लेकिन ये सभी चीज़ें सिखाने वाले आप बने। आपने इस इंसान को बोलना सिखा दिया जैसे मानो, या खुलकर जीना सिखा दिया। तो ये पर्सन उस पल को बेनतहा याद कर रहे हैं, या वो चीज़ें इनके मन में आज भी हैं। वही चीज़ें इस इंसान को ना व्यूअर्स इसी रिश्ते से जुड़ने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही हैं। इवन ये चीज़ें भी मन में हैं, आप दोनों एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे। ये रात थे तो आप दिन थे, और इसी कारणवश यहाँ पर शायद आप दोनों का संगम नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें सोचकर, इस तरह की चीज़ें अपने मन में डालकर ये पर्सन अपने उस खून को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं यहाँ पे गरम हुआ पड़ा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन आपको भी पता है व्यूअर्स, ठंडा खून किसका होता है? जो मरा हुआ इंसान है, ठीक है? मरे हुए इंसान ही तो ठंडा पड़ता है। तो आपके पर्सन के साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि अभी भी अप्रोच करने की चाह है, अभी भी आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएँ हैं, लेकिन जो बढ़ने के लिए इन्हें रास्ता चुनना है, वो रास्ता, वो पैटर्न, वो तरीका यहाँ पर गलत है, तो वो चीज़ें हैं।
आप क्योंकि सूरज थे, दिन थे, इसी रीज़न के चलते ही वो खुशियाँ ये पर्सन देख पाए जो कोई भी रात ना कभी भी देख नहीं पाई। जभी भी रात हुई तो सब लोग अपने-अपने बिस्तर पे जाकर सो जाते हैं, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन आप वो पर्सन थे जिसने दिन के उजाले के साथ इस इंसान को जीना सिखाया, जीने का पैटर्न सिखाया, ठीक है? मुझे ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बड़े आलसी टाइप के ये पर्सन थे जब आप इनकी ज़िंदगी में आए थे। आपने इन चीज़ों को देखा कि अरे ये तो बहुत बड़े आलसी किस्म के हैं, उठना नहीं पसंद करते, बाहर निकलना नहीं पसंद करते या उस चीज़ में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आपकी इनकी ज़िंदगी में आने के बाद ना ये चीज़ें बहुत बदली कि इन्हें दिन अच्छा लगने लगा, एक्टिव काफ़ी ज़्यादा रहने लगे। उस चीज़ को भी ये पर्सन अपने मन में रख रहे हैं, वो चीज़ें आज तक ये भूले नहीं हैं या वही चीज़ें इस इंसान को आज भी इसी रिश्ते में बैलेंस दिखा रही हैं कि बैलेंस तो तभी है जब दिन और रात दोनों एक ही इक्वल रहें। तो वो चीज़ें हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप थे। आप ये चीज़ें भले तब नहीं समझे या अब नहीं समझ रहे लेकिन ये चीज़ें दिख रही हैं साफ-साफ और इसे समझने की बात है कि क्यों आप लोगों के बीच में खिटपिट हुई या क्यों इस रिश्ते में फुल स्टॉप बीच में लगा। बेसिकली ये ना हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं या ये हर एक चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं। और आप उस किस्म के इंसान हो जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख पाते थे, हर चीज़ को इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस में करके देख पाते थे। इन्हें लुटाना आता था, बर्बादी करनी आती थी और आपको सँभालना आता था, सेविंग करनी आती थी। आपके इनकी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी कुछ इन्होंने अर्न करा हो, लेकिन इनके नेगेटिव पैटर्न होने की वजह से, नेगेटिव माइंडसेट होने की वजह से उस चीज़ में भी अक्सर कमियाँ निकालते होंगे और ये पर्सन उस चीज़ को समझ पा रहे हैं क्योंकि जितने वक़्त ये आपके पास रहे ना व्यूअर्स, उतने वक़्त इनकी सोच पे आपकी पॉज़िटिविटी का इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन फिर से आपके जाने के बाद ये पर्सन वही नेगेटिव पैटर्न अपने आस-पास मंडराते हुए फ़ील कर पा रहे हैं। वही चीज़ें इनके मन में चल भी रही हैं कि हाँ, कि आपके जाने के बाद फिर से ये वही बनते जा रहे हैं और इन्हें नहीं बनना। बेसिकली वैसा इंसान इन्हें नहीं बनना फिर से। कुछ लोगों के केस में ये चांसेस हैं या तो आप कपल हैं, मतलब आप कपल के तौर पे रह रहे थे, हस्बैंड या वाइफ थे, भले ही आप डिफरेंट पर्सनैलिटी के थे या फिर आप लोग डिफरेंट पर्सनैलिटी के थे, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर थी, स्टिल आप दोनों एक-दूसरे के लिए अट्रैक्ट हुए। जो चीज़ें आपको अपने अंदर कमी लगती थी या जो चीज़ें आप करना चाहते थे, वो आपको इस इंसान में दिखी और इस इंसान को तो डेफ़िनेटली आप में बहुत कुछ दिखा, जो आज भी अब भी इनके मन में व्यूअर्स एग्ज़िस्ट कर रहा है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या है, गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि आया है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन्होंने आपको हर्ट करा, पेन दिया, तकलीफ दी, लेकिन स्टिल आपने ना कहीं उन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद भी अपने आप को सँभाल लिया या उस सिचुएशन को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप वो पानी थे जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना जानते थे। आपकी एक खूबी है जो इस इंसान के मन में अब भी है। कि जैसी भी सिचुएशन है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, कम पैसा है तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, लेकिन आप ना कभी भी उस सिचुएशन को अपने ऊपर असर डालने नहीं देते हो। लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये हर सिचुएशन में अपने आप को नहीं ढाल सकते और यही चीज़ से इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है और यही चीज़ें इस इंसान को ना व्यूअर्स आपकी याद भी दिला रही हैं और वो तकलीफ भी दे रही हैं जो आपके होने पर इन्हें नहीं मिली थी या महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि आपने वो तकलीफ इन्हें महसूस होने ही नहीं दी थी। ऐसी चीज़ें भी इनके मन में इस वक़्त में हैं, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, किसी ऐसी सिचुएशन से ये गुज़र रहे हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत तकलीफ मिल रही है। देख लेते हैं, आखिर इनके दर्द का कारण क्या बन रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। फाइनेंशियली वे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस इंसान को मिला है आपके जाने के बाद और ये पर्सन आपके पास उसी पैसे को देख रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं आपने भी इस इंसान की काफ़ी बार हेल्प करी है पैसों के मामले में और अब आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में,
तो वो पैसा आपसे तो मिलना दूर ही है, लेकिन अब तकलीफ़ उसी चीज़ को लेकर है। और देखिए इत्तेफ़ाक से व्यूअर्स मैंने आपको यही एग्ज़ाम्पल दिया था। आप अपने आप को हर सिचुएशन में हर तरीके से ढाल लेते हो, यही आपको ख़ास बनाता है। यही चीज़ इस इंसान को आज भी आपको अपने मन से निकालने नहीं दे रहा है, या यही चीज़ें इस इंसान को आज भी आपसे प्यार करवा रहा है। ठीक है? सो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको समझाना, आपको कन्विंस करना, आपकी तरफ ऑफर लेकर जाना और उसमें आपकी हामी भरवाना, इन सभी चीज़ों में इस इंसान को दिन में तारे नज़र आ जाएँगे। तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है? यानी कि ये पर्सन आपका ध्यान अपने आप से डाइवर्ट होते हुए फ़ील कर पा रहे हैं, और वही चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं। इवन ये भी समझ में आ रहा है इतना कुछ होने के बाद डेफ़िनिटली यहाँ पर आप इनके ऑफ़र्स तक स्वीकारोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो चीज़ें भी इनके मन में हैं। भले ही आपकी मामले में इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन उसके अलग बहुत सारी चीज़ें ये भी तो समझा रही हैं कि आपका अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपका अपना एक लेवल है, और आप अब उस लेवल से इस इंसान के लिए नहीं गिरोगे, ना गिरना चाहोगे, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही हैं, ठीक है? देखिए स्टिल मुझे ना पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, अप्रोच तो करेंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर अब आप इनकी ज़रूरत बन रहे हो। अब आपकी तरफ बढ़ना इनकी मजबूरी है, ज़रूरत है, फाइनेंशियली वे में तो स्पेशली। अगर आप इनकी हेल्प करते थे फाइनेंशियली वे में, या ये आप पर डिपेंड थे फाइनेंशियली वे में, तो मजबूरी इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगी। देख लेती हूँ हालाँकि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वर्ड देखो बॉटम भी यहाँ पे द लवर्स आया है व्यूअर्स, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ज्योग्राफिकली लेवल पर भी अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं ना, तो ये खुद फिजिकल तौर पर आपकी तरफ नहीं, लेकिन इनकी तरफ से आपकी तरफ एक ऑफर ज़रूर से आएगा। कोई मीडिएटर यहाँ पर, चाहे इनके रिलेटिव्स, इनके परिवार वाले, इनके सिबलिंग्स, कोई भी आपके तरफ इनकी तरफ से एक ऑफर ज़रूर से लेकर आएगा, तो उसके यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू समझ में आ रही है। ये जो वैल्यू है ना, ये काफ़ी चीज़ों को लेकर है। एक एक एरिया ऑफ फील्ड में नहीं है, काफ़ी चीज़ों को लेकर ये पर्सन क्योंकि आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, इसके चलते मुझे इनकी तरफ से एक्शंस आने के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स कि क्या चल रहा है अब इनके मन में आपको लेकर। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आप लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाए, तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए, चाहे लाइव सेशन में या नॉर्मल रीडिंग या प्रीमियर पे रीडिंग जब भी आपके सामने आए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।